हाय एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं इम्तियाज कुमार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग का यूज करके हम लोग किस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों, ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा कौन कौन या किस प्रकार के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉग लगा करके। तो लॉग लगा करके ऐसा बहुत सारा डिफिकल्ट या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो फंक्शन होता है बच्चों, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भाई इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि किस किस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में हम लोग लॉग का मदद लेते हैं। लॉग जस्ट लाइक लॉग का मदद लेते हैं बच्चों। लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें बताता है कि भाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। जैसे कि बच्चों पहला टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोगों के पास कभी भी आप अगर ध्यान से देखो कि अगर आपको कोई फंक्शन ना मल्टीप्लाई में दे रखा होगा, लाइक इस प्रकार से कि अगर आपको बहुत सारा फंक्शन है ना, 3 4 5 या 10 फंक्शन या उससे बहुत ज्यादा फंक्शन अगर आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई में दे रखा है बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि भाई आप 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, 3 फंक्शन हो तो भी आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो आप लोग डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का यूज कर सकते हो। और लॉग के यूज से बड़े ही आसानी से इस भयंकर सा जो मल्टीप्लीकेशन है, जो बहुत सारा मल्टीप्लाई में फंक्शन है, उस फंक्शन को आप बड़े ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहला इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत यूज करते हैं बच्चों। एकदम आंख बंद करके इस तरह का कभी भी बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे ना, तो हम लोग आंख बंद करके दोनों तरफ लॉग लगा करके डिफरेंशिएट करते हैं। वही आपको हम आज बताने वाले हैं। या फिर बच्चों आपको इस प्रकार से अगर आपको कुछ ऊपर में फंक्शन इस प्रकार से मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो और डिवाइड में दिया हुआ हो, लाइक इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शन, ना कि 3 या 2 या 4, कितना भी फंक्शन अगर दे दे बच्चों हम लोग, तो अगर हम लोग को इस प्रकार से मल्टीप्लाई या डिवाइड में दे देना तो हम लोग इस तरह के भी क्वेश्चन में लॉग लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और तीसरे टाइप का सवाल बच्चों कि अगर कभी कोई फंक्शन ना fx का पावर gx, यानी फंक्शन का पावर कोई फंक्शन रहे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चनों को हम लोग लॉग लगा करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि लॉग का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये बात समझ गए होंगे बच्चों कि हम लोग किस किस प्रकार के क्वेश्चनों में लॉग लगा करके आसानी से आसान बनाकर चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपको कुछ लॉग का जो प्रॉपर्टीज है ना, हो सकता है आप 11th में नहीं पढ़ो, लेकिन लॉग का जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको जरूर आना चाहिए। तो हम आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि कभी भी बच्चों log m into n रहे, यानी कि log के बगल में अगर 2 चीज मल्टीप्लाई में रहे ना बच्चों, तो इसको ये क्या कर देता है, log वाला चीज ना दोनों को ऐड में ओपन कर देता है, यानी कि log m into n को हम लोग log m plus n लिख सकते हैं, बेस कुछ भी हो। और दूसरी बात बच्चों कि अगर कभी भी आपको log m डिवाइडेड बाई n हो ना, तो डिवाइड वाले चीजों को ना या सब्ट्रैक्शन में कर देता है कि भाई चलो हम तुमको लॉग देते हैं, और लॉग देने के बाद ना ये दोनों अपना डिवाइड वाला चीज जो है वो सब्ट्रैक्शन में बदल लेता है। और तीसरा एक मतलब बेसिकली बच्चों इन 3 का खास यूज होता है। वैसे तो कोई भी हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रॉपर्टीज का यूज हो सकता है, लेकिन इन तीनों का खास रोल होता है। तो अगर आपको कभी भी log a टू दी पावर b दिया हुआ हो तो हम लोग इसमें b को जो पावर है ना उसको बाहर फेंक सकते हैं और उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको ये 3 चीज बिल्कुल याद रहना चाहिए log के डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। अगर आपको ये तीनों चीज बच्चों याद हो गया हो और आप इसको नोट कर लिए हो, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भाई कैसे हम लोग लॉग के डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों हम आपको बताते हैं इससे रिलेटेड कि भाई कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे अगर बहुत सारा फंक्शन ना मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना। तो समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हम एक प्यारे से एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से आपको ये चीज बताना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि अपने पास जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपको अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको कभी ऐसा दे रखा हो कि भाई इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटू बच्चों मल्टीप्लाई इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, और ऐसे करते 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 आपको इंटू साइन आज अभी अगर बच्चों 2020 है तो हम लोग 2020x तक मान के चल लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है। तो आपको ऐसा दे रखा है कि भाई इफ इतना दे रखा है तो आपको फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सारा फंक्शन है, sin x है, sin 2x है, sin 3x है, sin 4x है, sin 5x है, और ऐसे करते 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 2020 तक दिया हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई में है,
बहुत सारा चीज जब मल्टीप्लाई में हो ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड लॉग लगा लेते हैं और दोनों तरफ लॉग लगाने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेक बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ भाई लॉग ले लेते हैं हम। ओके बच्चों, और दोनों तरफ अगर लॉग लगा लेते हैं तो ये हो गया हमारा लॉग वाई और ये हो गया हमारा लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू का साइन 2x इंटू का साइन 3x और ऐसे ही कहां तक बच्चों, साइन 20x तक, राइट है। ऐसे हम लोग इसको लिख लिए। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम लोग ना दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले हम ना लॉग के प्रॉपर्टीज को भी लगा लेते हैं। भाई लॉग लगाने का फायदा कब होगा, जब लॉग अपना रोल दिखाएगा, जब अपना ये प्रॉपर्टीज और खासियत दिखाएगा। भाई लॉग बोला था कि अगर m इंटू एन हो या m इंटू एन प्लस m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, कोई भी चीज हो बच्चों मल्टीप्लाई में हो तो वो उसको ऐड में ओपन कर देगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन 2x प्लस लॉग ऑफ साइन 3x और ऐसे ही करते करते कहां तक बच्चों, लॉग ऑफ साइन 20x तक। अब बच्चों आप देखोगे कि आपका ना मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगता और प्रोडक्ट रूल में बहुत सारे फंक्शन है, तो भाई प्रोडक्ट रूल आसान नहीं हो गया, आसान नहीं होता। लेकिन अब देखो ऐड हो गया, तो भाई अब तो बहुत ही आसानी से हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाली बात, और उसके बाद आपको भाई दोनों तरफ ना डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, राइट है बच्चों। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना की बारी आई तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन में हम आपको बोले थे कि आपको याद रखना चाहिए कि भाई log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हम आपको बता चुके हैं, ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों कि log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ना 1/y dy अपॉन dx होता है, और log sin x का डिफरेंशिएशन ये हम आपको चेन रूल में बता चुके हैं कि भाई log t और t का डिफरेंशिएशन 1/t, राइट है बच्चों। log t का डिफरेंशिएशन 1/t और फिर से बच्चों इसका भी डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इस प्रकार से आप देखो कि भाई हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो log x का 1/x, और x तो बोल रहे हैं बच्चों लेकिन लिख रहे हैं 2x, और फिर sin 2x का डिफरेंशिएशन, समझिएगा sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और फिर से बच्चों इस 2x को भी डिफरेंशिएट करना होगा जिसका डिफरेंशिएशन 2, और ऐसे ही करते करते हम लोग यहां पे अगर आ जाए log sin ऑफ 2020x तो इसका हो जाएगा 1/sin ऑफ 2020x, और फिर बच्चों sin ऑफ 2020x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ 2020x। अब बच्चों आपको ना अच्छे से आंसर, और उसके बाद यहां पे एक चीज और छूट गया भाई 2020x का डिफरेंशिएशन तो 2020 ही होगा, राइट है बच्चों। तो यहां से अब हम लोगों को dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिख लेना, तो ये चाहिए था y 1/y बच्चों, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये हो गया आपका cot x, और ये हो गया बच्चों आपका 2 टाइम्स ऑफ cot 2x, फिर अगला हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ cot 3x, और ऐसे ही करते 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 सबसे अंतिम वाला हो जाएगा बच्चों 2020 टाइम्स ऑफ cot 2020x। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएट आ गया होगा समझ में बच्चों, और हमने इसको लॉग लगा करके बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर लिए, राइट है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन आपको हम ये भी बताए थे कि जब कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, है ना, या तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कोई फंक्शन का पावर कोई फंक्शन हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आइए बच्चों, तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि भाई किस प्रकार का है, क्या कहता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। कि अगर आपका कोई फंक्शन का पावर फंक्शन तो उसमें लॉग का क्या रोल होगा, और लॉग लगा करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए बच्चों, हम आपके पास सबसे प्यारा सा एग्जांपल अगर ले लें कि भाई अगर आपको इस प्रकार से कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर cos x, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, राइट है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वही बोलना चाहिए सर टेक बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा ले अगर हम लोग, राइट है बच्चों। अगर दोनों साइड लॉग लगा लें तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर तो लॉग लग गया, समझिएगा log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स का पावर cos x, और ये cos x a टू दी पावर भी आपको पता होना चाहिए, a टू दी पावर अगर भी रहे तो b उचक करके बाहर चला आता। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हो कि log
साइन का पावर कॉस है, तो भाई साइन का पावर अगर कॉस है तो ये कॉस बच्चों लॉग के प्रॉपर्टीज के कारण ये हो जाएगा कॉस x इंटू लॉग ऑफ साइन x। अब आपको यहां से डिफरेंशिएट करना है, राइट है बच्चों, बोथ साइड डिफरेंशिएट, राइट है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो फिर से वही बात हम आपको बोलेंगे कि भाई log y का डिफरेंशिएशन आप बताओ क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर लिखो तो 1/y dy अपॉन dx, और उसके बाद फिर इसमें सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है, समझिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई चेन रूल सर, और इसका डायरेक्ट चेन रूल आपको शॉर्टकट में पता है ना बच्चों। उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर 1/t का कॉस लॉग x का 1/x होगा, तो लॉग साइन x का 1/sin x, और इंटू फिर से साइन x का भी डिफरेंशिएशन तो cos x, और उसके बाद फिर प्लस, राइट है बच्चों, फिर प्लस, और ये ना cos मल्टीप्लाई में है सबके, राइट है, cos x का बिल्कुल बच्चों ऐसे हो गया, सॉरी cos x को हम लोग ऐसे लिख दिए, और log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू cos x, प्लस बच्चों अब log sin x को ऐसे लिख देते हैं, log sin x को ऐसे लिख देते हैं, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x हो गया। इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लिए, और यहां से अपने को dy अपॉन dx निकालना है, तो y टाइम्स ऑफ, आप देख पा रहे हो कि भाई ऊपर में हो गया हमारा cos स्क्वायर x अपॉन का sin x, राइट है बच्चों, और यहां पे हो गया प्लस माइनस, है ना बच्चों, sin x इंटू का log ऑफ sin x। तो इस प्रकार से हम लोग किसी फंक्शन का पावर फंक्शन है तो ऐसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए देखते हैं हम आपको लिए और कोई एग्जांपल बच्चों, है ना, कि और अगर हम लोगों का लॉग का कुछ खास प्रॉपर्टीज है ना, तो तीन ही प्रॉपर्टीज बच्चों लॉग का ज्यादा रोल यहाँ होता है, बाकी अगर आपको सब याद है बहुत अच्छी बात है, हो सकता है किसी अच्छा टाइप के क्वेश्चन में बाकी और भी प्रॉपर्टीज का यूज किया जा सके। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा होगा कि लॉग लगाने से कैसे किसी फंक्शन के पावर में कोई फंक्शन हो तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट है बच्चों। तो आइए हम आपके लिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर बच्चों अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x, राइट है बच्चों, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो पहली बात तो बच्चों आप देखोगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके हो, तब आप लॉग लगा करके इसको भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेक बोथ साइड लॉग। अगर दोनों साइड बच्चों लॉग ले लिए तो ये हो गया हमारा लॉग x टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग y टू दी पावर x, और आप देखोगे कि ये y उचक करके बाहर आया तो ये हो गया हमारा log x, और ये x भी हमारा बाहर आया तो ये हो गया हमारा log y। अब बच्चों बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो भाई y का डिफरेंशिएट, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, प्लस बच्चों log x को ऐसे ही लिख देते हैं, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx होगा, इज इक्वल टू, इधर की बात अगर डिफरेंशिएशन की करें तो x को ऐसे ही लिख देते हैं, और log y का डिफरेंशिएशन 1/y, बट y है बच्चों और x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो dy अपॉन dx, और फिर प्लस बच्चों log y को ऐसे ही लिख देते हैं, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो अब अपने को dy अपॉन dx, तो आप देख रहे हो कि भाई इस dy अपॉन dx वाले को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा log x dy अपॉन dx माइनस का xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू log y, और माइनस का y अपॉन x। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों साइड है तो dy अपॉन dx जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा log x माइनस का xy इज इक्वल टू RHS में आपको जो दिख रहा है log y माइनस
y अपॉन एक्स बिल्कुल यही रहेगा। अब dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो इस जो l इधर है ना बच्चों मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में चला जाएगा। log y माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई log x माइनस एक्स वाई। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग किसी फंक्शन का पावर फंक्शन है। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको दिखा देते हैं कि अगर आपको डिवाइड में भी रहे तो आप कैसे लॉग का यूज करोगे। तो आइए जरा उसको भी समझ लेते हैं एक प्यारे से प्रश्न से। राइट है बच्चों, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। अगर बच्चों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया कि भाई इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो उसका अंडर रूट में यानी इस पूरे चीजों का ना पावर आपका 1/2 है और मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। तो सबसे अच्छी बात, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में बहुत सारा चीज दिख जाए तो भाई टेक बोथ साइड लॉग। एकदम मूल मंत्र है बच्चों, इसको आपको याद रख ही लेना चाहिए। तो आपको ये log y इज इक्वल टू हो गया log, ध्यान से देखिएगा सब log के बगल में x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और इस पूरे का पावर अंडर रूट है ना बच्चों, तो इस पूरे का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब log होने की वजह से ये 1/2 बाहर आ गया, तो log y इज इक्वल टू 1/2। और उसके बाद बच्चों log ना मल्टीप्लाई वाले चीजों को ऐड में ओपन करेगा और डिवाइड वाले चीजों को तो आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन में ओपन करेगा। तो ये 1/2 से पूरे में मल्टीप्लाई और ये हो गया भाई x माइनस 1 को अलग और मल्टीप्लाई में होने की वजह से प्लस में x माइनस 2 और ये बच्चों डिवाइड में है तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग log को लगा करके उसका प्रॉपर्टीज भी लगा दिए। अब बारी आई डिफरेंशिएशन की। तो बच्चों log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy अपॉन डी एक्स, यहां पे आप लिख लेना डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो अब 1/y का और 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, बाहर ही रहने देते हैं। और log x माइनस वाई का 1/x माइनस वाई प्लस log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 डिफरेंशिएशन और फिर माइनस log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। और ये जो चीज है बच्चों आपका y, इस y को आप क्या करोगे उधर ले जाओगे, राइट है बच्चों। और उसके बाद बाकी इन सभी चीजों को ऐसे ही लिख दोगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अगर कोई मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो या फंक्शन के पावर फंक्शन में हो तो हम लोग लॉग लगा करके बड़े ही आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छा अच्छा कमेंट करते रहिए। बाय बाय बच्चों।